हेलो दोस्तों, द जॉब सिलेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए उसी में आगे विभिन्न प्रकार के यौगिक और उसके सूत्र के बारे में आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से आगे और भी आपका सूत्र है और उसका उपयोग क्या क्या है और उसके आपके कौन कौन सा उसका नाम है। तो चलिए पहला आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमने लिखा है मार्स गैस। इसे कहा जाता है दलदली गैस हिंदी में, और इसे आप साइंटिफिक नेम में मीथेन भी कहते हैं। ठीक है, और मीथेन क्या होता है? प्राकृतिक गैस भी होता है, जो कि हमें किससे मिलता है? प्रकृति के थ्रू। CH4 आपका क्या होता है? प्राकृतिक गैस भी बोला जाता है। और इसका ये जो कलर इसका होता है वो होता है रंगहीन, और इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है वो CH4, जिसे मीथेन कहते हैं। ठीक है, और यूज कहाँ होता है? तो ऑटोमोबाइल में, वाटर हीटर्स में और इलेक्ट्रिक के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। किसका? मार्स गैस यानी मीथेन का। दूसरे नंबर पे आता है प्रोड्यूसर गैस। इसको बोलते हैं किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर। किसको? प्रोड्यूसर गैस को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर। और इसका आपका यूज क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ईंधन से हटाने के लिए जो ईंधन होता है, तो ईंधन क्या होता है? वो बहुत सारे चीजों का मिक्सचर होता है जो कि बहुत पुराने होते हैं। जैसे हमारा पुराने जीव जंतुओं के अवशेषों से मिलकर ज्यादा ताप और दाब के कारण जो चीजें बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। और उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रोड्यूसर गैस का। अब तीसरे नंबर पे है पायरीन। क्या है? पायरीन। और ये होता है साफ रंगहीन से पीला। ये एक फॉर्मेशन इसका चेंज होता है, साफ रंगहीन से, यानी रंगहीन पहले होता है उसके बाद पीला हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। C6H5OH। और इसे बोलते हैं हम क्या? हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? पायरीन को हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो मेडिसिन में, विटामिन में, भोजन के स्वाद बनाने में, या फिर पेंट में, रंजक में, तो इन सब चीजों का उपयोग होता है आपका पायरीन का। इसमें किसका उपयोग होता है? पायरीन का। अब है फॉस्जीन। फॉस्जीन ये भी क्या होता है? रंगहीन होता है। फॉस्जीन भी आपका रंगहीन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होता है? कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2। COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पेस्टिसाइड बनाने में, ठीक है, खाद बनाने में, या फार्मास्यूटिकल, मतलब जो इससे फार्म का जो आपका खेती बाड़ी उसमें आपका ग्रो कर सके फसलों का, उसको बनाने में, या जो आपके कीड़े हैं उसको मारने के लिए जो पेस्टिसाइड बनाया जाता है उसका उपयोग किया जाता है। ये फॉस्जीन का, जिससे आप क्या करो? इसका उपयोग करके कीड़े उड़े मार सको। उसको बनाने के लिए आपका इसका फॉर्मूला होता है कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2। इसके बाद है वुड स्प्लिट। क्या है? वुड स्प्लिट। ठीक है, ये भी रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। और इसका होता है मेथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। वुड स्प्लिट का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र मिथाइल अल्कोहल। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एंटीफ्रीज कीटनाशक में, यानी कीटनाशक को एंटीफ्रीज करने में, या फिर हम पेंट का जो थिनर देखते हैं, यानी पेंट को पतला करने का जो थिनर हम लोग पेंट करने से पहले क्या आता है? थिनर आता है ना, जो पेंट के पतला करते हैं, घोल को उसको गाढ़ा से पतला करता है, उसके में उपयोग किया जाता है मिथाइल अल्कोहल का, जिसे वुड स्प्लिट भी कहते हैं। और उसके बाद है बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स। तो बोरेक्स या इसे बोरिक एसिड भी कहते हैं, और यह अगर जलाया जाए तो इससे ग्रीन फायर निकलता है। कौन सा? हरा रंग का ज्वाला निकलता है, ग्रीन फायर। और ये आपका फॉर्मूला Na2B4O5OH का होल 4.8H2O, यानी सोडियम टेट्राबोरेट और यहाँ पे आपका 8H2O पानी, यानी 8 मोलिकुल आपका यहाँ पे क्या लिया गया है? पानी का लिया गया, जल का। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है लॉन्ड्री के डिटर्जेंट में। ठीक है, नॉर्मल डिटर्जेंट में हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का, जिसमें 10 मोलिक्यूल क्या रहता है? आपका पानी रहता है। लेकिन यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं हम लॉन्ड्री के डिटर्जेंट में, जिसमें बहुत ज्यादा कपड़े साफ किए जाते हैं, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बोरेक्स का। उसके बाद है कैलोमेल। क्या है? कैलोमेल।
कैलोमेल का कलर कैसा होता है, या तो उजला होगा या उजला पीला होगा, ठीक है। इसको कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड। और Hg को हम मरकरी बोलते हैं, और इसका ये आपका साइंटिफिक नेम है, जो आपका लैटिन नेम क्या है, हाइड्राजीरम। तो मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो मेडिसिन में या फिर कीटनाशक बनाने में। तो इसका उपयोग आपका कीटनाशक या मेडिसिन बनाने में होता है। किसका? कैलोमेल का। उसके बाद है कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम। तो कार्बोरेंडम का कलर कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका कार्बाइड। क्या है? सिलिका कार्बाइड। तो ये सिलिकॉन से ही बना हुआ है और साथ साथ कार्बन दोनों मिक्स है, इसलिए इसका नाम है सिलिका कार्बाइड। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है ऑटोमोबाइल के ब्रेक पे या क्लच बनाने में। जो आपकी गाड़ियां होती है उसका ब्रेक या क्लच बनाने में आप किसका उपयोग करते हैं, कार्बोरेंडम का, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट है आपका कास्टिक पोटास। क्या है? कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है, KOH। लेकिन इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, उजला ठोस यानी व्हाइट सॉलिड होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है उर्वरक बनाने में। पोटास जैसे के साबुन, जैसे आप जानते सोडियम से भी साबुन बनाते हैं, सोडियम मिला के भी, उसका फॉर्मूला आप कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, COONA होता है। तो वो अभी नहीं पढ़ना, अभी हमें देखना है कि क्या बनता है। तो पोटास साबुन बनता है, या फिर इसका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में होता है। तो ये सब आज का कुछ आपका इंपॉर्टेंट बिंदु था जिसपे हमने चर्चा किया। और आगे इसी तरह का आप नए नए सूत्र और फॉर्मूला देखोगे, जिसमें हमने नए नए आपका ये कुछ तत्व यौगिक या फिर उसका सूत्र और उसका उपयोग आगे भी लेके आएंगे। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।